Good morning, students. Welcome to NS classes. Myself Neena Singla. Today we are going to start exercise 5.3. First question है students आपका find the sum of the following APs. हमें अब 5.3 में पता क्या करना है, आपको APs में कुछ टर्म्स गिवन होंगी, उन टर्म्स का हमें सम पता करना है। मान लीजिए आपको बोला गया है 2, 4, 6, 8 ऐसे ऐसे करते 20 तक, तो 20 तक टोटल सम क्या होगा, 2 + 4 + 6 + 8। तो उसके लिए एक फॉर्मूला जो है डिराइव किया गया है, दैट इज SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो इससे जितनी भी n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, तो जितनी भी टर्म्स होंगी उसका सम हम इस फॉर्मूले के थ्रू पता कर पाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे टर्म्स की बजाय आपको लास्ट टर्म भी गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है टर्म्स की बजाय, तो आप ये फॉर्मूला ऐसे भी लगा सकते हो, SN इक्वल टू n/2 a प्लस l मीन्स लास्ट टर्म। ठीक है, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो आपको ये फॉर्मूला ना लगाने की बजाय इस फॉर्मूले से भी आपका काम चल जाएगा। क्लियर? चलिए, अब हम जो है फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें इस एपीज में 10 टर्म्स तक जो है इनका सम पता करना है, मीन्स 2 + 7 + 12, ये आपका क्या रहेगा। तो चलिए करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो ए है हमारी क्या है 2, और डी क्या है A2 - A1 मीन्स 7 - 2, तो डी हमारी क्या आ गई यहाँ पे 5 आ गई। और n आपको क्या गिवन है, n इक्वल टू 10 मीन्स 10 टर्म्स तक हमें क्या पता करना है, इस एपी का सम पता करना है। तो नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला एस एन मीन्स S10, क्योंकि हमने 10 टर्म्स का पता करना है। यहाँ पे n/2 मीन्स 10/2। ठीक है, 2a की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 2, तो 2 × 2 प्लस n-1 मीन्स 10-1, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है 5। क्लियर? पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। ठीक है, नाउ 2 × 5 = 10। क्लियर? 2 × 2 = 4 प्लस यहाँ पे 10 में 1 माइनस करेंगे 9, 9 × 5 = 45। क्लियर? 5 मल्टीप्लाई ये हो गया 49, 49 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 5 = 45, 4 × 5 = 20, और 2 और 4 24। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर? 9 × 5 = 45, 4 और 5 × 4 = 20, 20 और 4 24। मीन्स इस एपी में आपकी 10 टर्म्स का सम क्या आया 245। क्लियर? नाउ सेकंड पार्ट इज -37, -33, -29, और हमने सम कहाँ तक पता करना है 12 टर्म तक। ठीक है, तो अगेन से यूजिंग फॉर्मूला ऑफ SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, तो अब हम देखेंगे n हमारी क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे n12 है, मीन्स 12 टर्म तक हमें जो सम पता करना है। a की वैल्यू हमारे पास क्या है -37, फर्स्ट टर्म इज -37। d की वैल्यू क्या है, d होती है A2 - A1। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। क्लियर? तो -33 -37। क्लियर? तो यहाँ पे -33 माइनस माइनस +37 हो गया, तो d की वैल्यू आपकी क्या आ गई 4 आ गई। क्लियर? तो नाउ पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, n/2, n क्या है हमारी 12, S12 पता कर रहे हैं हम, मीन्स सम ऑफ 12 टर्म्स। तो 12/2 2a की वैल्यू हमारे पास क्या है -37। ठीक है, प्लस n-1, n क्या है 12, 12 - 1, और d की वैल्यू हमारे पास क्या है 4। क्लियर यहाँ तक? देखिए 2 × 6 = 12। क्लियर? यहाँ पे 2 को जब -37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 74। यहाँ पे 12 में 1 गया 11, 11 × 4 = 44। क्लियर? बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस हैं ये आपके। यहाँ पे 74 में 44 माइनस करेंगे तो 30 आ गया आपके पास, तो S12 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -180। क्लियर? S12 की वैल्यू क्या आ गई -180। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन 0.6, 1.7, 2.8 और 100 टर्म्स तक हमें इसका क्या पता करना है, सम पता करना है। सबसे पहले देखिए आपकी ए क्या है 0.6,
और d क्या है इस केस में, A2 माइनस A1 मीन्स 1.7 माइनस 0.6, तो यहाँ पे आपकी d क्या आ जाएगी 1.1। क्लियर। और n क्या है हमारे पास यहाँ पे 100 टर्म्स का हमें क्या पता करना है, डिफरेंस पता कर सॉरी सम पता करना है। क्लियर। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर। चलिए यहाँ पे एस 100 पता करना है हमें, 100 टर्म्स का सम पता करना है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 100/2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.6, ठीक है, प्लस 100 - 1, एन क्या थी हमारी 100 और डी क्या है हमारी 1.1। क्लियर यहाँ तक। चलिए देखिए एस 100 इक्वल टू यहाँ पे कैंसिल होके क्या आ गया 50, ठीक है, और यहाँ पे जब हम 2 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा 12, तो ये 1.2 आ गया। यहाँ पे 99, ठीक है, 99 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका 1089, एक डिजिट छोड़ के हम यहाँ पे क्या लगा देंगे पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 108.9। क्लियर। अब इसमें जब हम 1.2 जोड़ेंगे तो ये 11, 8 और 1 9 और 1 10, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी क्या आ गया 1, तो यहाँ पे 50 को हम किससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं 110.1 से। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 5 को इससे मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, और पॉइंट ये वाला जीरो अभी पेंडिंग है तो ये जीरो यहाँ लगा दिया। पॉइंट के बाद क्या हो गया जीरो कैंसर, मीन्स आपका फर्स्ट 100 टर्म्स का सम क्या आ गया 5505। इज इट क्लियर। कैलकुलेशन बिल्कुल इजी थी। 2 6 जा 12, 1.2 हो गया। 99 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 108.9 आएगा, उसमें आप 1.2 प्लस कर दोगे तो 110.1, ठीक है, फिर 50 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ लास्ट पार्ट मीन्स फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए आपकी ए क्या है 1/15, ठीक है, और डी क्या है A2 माइनस A1 मीन्स 1/12 माइनस 1/15, ठीक है, तो आप 12 और 15 का है जो एलसीएम ले लो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो यहाँ पे ये कॉमन फैक्टर तो इनमें कुछ है नहीं, तो इसका जो आएगा 60 आएगा, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, ठीक है, तो 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 5 जा तो 5 1 जा 5, और 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 4 जा तो यहाँ पे 4 1 जा 4, मीन्स जो डी है इस केस में आपकी क्या आई है 1/60, डी क्या आई है हमारी 1/60, ए हमारी क्या है 1/15, ठीक है, और n क्या है 11, ठीक है, क्योंकि हमें 11 टर्म्स तक इसका क्या पता करना है सम पता करना है। तो चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन इक्वल टू n/2 प्लस n माइनस वन डी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए S11 मीन्स हमें 11 टर्म्स का सम पता करना है, यहाँ पे 11/2 रहेगा, 2a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/15, ठीक है, प्लस n-1 मीन्स 11 - 1 और d की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/60। क्लियर, यहाँ तक वैल्यूज ही पुट की हैं, n11 है और a हमारी 1/15 है, n11 है, d हमारी क्या है 1/60। क्लियर यहाँ। अब देखिए S11 इक्वल टू, इसको कैंसिल मत करो, एज इट ही रहने दो फ्रैक्शन में, 11/2 और यहाँ पे ये 2 1 जा 2/15 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 11 में 1 माइनस करेंगे तो 10, 10/60 मीन्स 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास क्या रह गया 1/6, ठीक है, यहाँ पे 10 रहेगा तो 0 से 0 कैंसिल होके 1/6 रह जाएगा आपके पास। अब देखिए 11/2 इन दोनों को प्लस करो, एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, देखिए 15 और 6 का एलसीएम लीजिए, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, ठीक है, तो फिर 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2, 2 2 जा 4 प्लस का साइन, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे 5, 5 1 जा 5। नाउ 11/2 मल्टीप्लाई 9/30, ठीक है, 9/30,
4 और 5 9/30, तो ये कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 11 3 जा 33 और 10 2 जा 20। क्लियर। बस आपको जो फॉर्मूला है इसे माइंड में रखना है, फिर उसकी हेल्प से हम इजीली है जो कितनी भी टर्म्स का जो सम है फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड सम में भी आपको कुछ जो एपीज गिवन है उसका आपको सम ही पता करना है। इसमें हमें गिवन क्या है, इसमें हमें लास्ट टर्म गिवन है और हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बता रखे कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का हमें सम पता करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि ये कौन सी टर्म है, 84 है जो, वो कौन सी टर्म है, फिर ही हम सम पता कर पाएंगे इन एपीज का, इस एपी का 84 तक। क्लियर। लास्ट टर्म गिवन है, इसलिए हम इस बार फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, एस एन n/2 a प्लस एल, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे और उसके लिए हमें n का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो n फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ए एन वाला जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या था, a प्लस n-1 d, ठीक है। ए एन आपकी क्या है, ए एन मीन्स लास्ट टर्म, यहाँ पे आप एल भी यूज कर सकते हो ए एन की जगह, ठीक है। तो लास्ट टर्म इज 84, ए क्या है आपका 7 प्लस n-1, n आपको पता नहीं, और d की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे a2 माइनस a1, तो ये a2 आपकी है क्या, 10 2 जा 20, 20 और 1 21/2, 21/2 माइनस 7, ठीक है, 21/2 माइनस 7। तो यहाँ पे d की वैल्यू आपकी क्या आई, टू एलसीएम आ गया, 21 7 2 जा 14, ठीक है। तो d की वैल्यू आपकी आ गई 7/2, तो यहाँ पे आप 7/2 यूज करो। अब देखिए ये 7 जो है प्लस है, यहाँ पे 7 प्लस है तो इधर आके क्या हो गया, माइनस, ठीक है। रहा इधर क्या रहा, n-1 इंटू में 7/2, यहाँ पे 14 में 7 गए 7 और यहाँ पे भी 7 रह गए। ये जो 7/2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, ठीक है, n-1। तो यहाँ पे सॉरी 7, तो ये 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, ठीक है। ये -1 इधर आके क्या हो गया, प्लस, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 23। इट्स मीन्स हमें 23 टर्म्स का यहाँ पे क्या पता करना है, सम पता करना है। इतना क्लियर। चलिए तो फॉर्मूला को यूज करते हैं। यहाँ पे देखिए 23 टर्म्स है, मीन्स S23 क्या आएगा, 23/2, n की वैल्यू आपके पास क्या है, 23। ए हमारी क्या है 7, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, एंड एल मीन्स लास्ट टर्म क्या है 84, ठीक है। तो S23 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 23/2 मल्टीप्लाई 7 और 4 11, ठीक है, 8 और 1 9। अब ये कैंसिल तो हो नहीं रहा। S23 की वैल्यू आपके पास 91 को 23 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ठीक है। तो ये आपकी 2093/2 आ गई। अगर आपको इसको डिवाइड करना है तो ये 2 1 जा 2 0, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो S23 का सम आपका 1046.5 आ गया। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें लास्ट टर्म गिवन है, तो फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें n का पता होना बहुत जरूरी है, इसलिए सबसे पहले हम जर्नल फॉर्मूला यूज करके n फाइंड आउट करेंगे, a प्लस n-1 d, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए एन मीन्स लास्ट टर्म इज 10, a हमारे पास क्या गिवन है 34, n हमें फाइंड आउट करना है, d हमारी क्या है 32 माइनस 34, 32 -34, तो डी हमारी क्या रहेगी स्टूडेंट्स इस केस में -2, ठीक है। तो -2 यहाँ पे इंटू में, अब ये +34 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 34 इक्वल टू n-1 इंटू -2। तो यहाँ पे आपके पास जो है -24 रहा, ये -2 इधर आके क्या हो गया, डिवाइड, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई था, n-1 माइनस से माइनस कैंसल, 2 12 जा 24,
तो ये 12 और ये -1 लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो गया +1, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 13। मीन्स हमें 13 टर्म्स तक इस एपी का क्या पता करना है सम। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला Sn इक्वल टू n by 2 a plus n by 2 a plus l S13 इक्वल टू 13/2, क्योंकि 13 टर्म्स हैं और ए हमारी क्या है 34। फर्स्ट टर्म इज 34 एंड लास्ट टर्म इज 10। ठीक है, तो S13 की वैल्यू क्या आएगी 13/2 मल्टीप्लाई, ये क्या हो गया हमारे पास 44, कैंसिल हो गया 22 आ गया, तो 22 को आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 286। ठीक है, 286। इज इट क्लियर? बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर लास्ट टर्म गिवन है तो सबसे पहले आपको जर्नल फॉर्मूला यूज करके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि हमें कितनी टर्म्स का है जो सम पता करना है। क्लियर? ओके। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का -5 प्लस -8 प्लस -11 और प्लस -230। ठीक है, तो लास्ट टर्म इज गिवन, so we find out the n by using journal formula an equal to a plus n minus 1 d। तो यहाँ पे an मीन्स लास्ट टर्म आपके पास क्या है -230, फर्स्ट टर्म a मीन्स फर्स्ट टर्म -5 प्लस n हमने फाइंड आउट करनी है और d की वैल्यू देखिए, d हमारे पास इस बार क्या है -8 -5। ठीक है, a2 -a1। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए -8 माइनस माइनस +5, तो डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -3 इंटू में -3। ठीक है, तो चलिए ये जो -5 है इधर आके क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड +5 इक्वल टू n-1 इंटू में -3। तो यहाँ पे -225 रहेगा, ये जो -3 इधर मल्टीप्लाई है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, n-1 माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है, 75 रहा हमारे पास, -1 इधर आके क्या हो गया +1, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 76। ठीक है, मीन्स हमें 76 टर्म्स का जो है सम पता करना है। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक है, तो चलिए Sn मीन्स S76 इक्वल टू 76/2, a की वैल्यू क्या है हमारे पास -5 और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है -230। क्लियर यहाँ तक? ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है इस बार, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, तो यहाँ पे आपके पास क्या रहा 38। ठीक है, और यहाँ पे देखिए -5 प्लस माइनस -230, तो यहाँ पे आपके पास आया मल्टीप्लाई में -235। मीन्स हमें 38 को किससे मल्टीप्लाई करना है 235 को 38 से मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपका नेगेटिव में आएगा आंसर, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 24 और 4 28, 8 2 जा 16, 16 और 2 18। ठीक है, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, 3 2 जा 6 और 1 7। तो ये आपका आ गया यहाँ पे देखिए 8930 माइनस में। क्लियर? क्योंकि ऑल टर्म्स आर नेगेटिव इन दिस एपी, तो आंसर भी आपका किस में रहेगा माइनस में रहेगा। और ये जरूरी नहीं है कि आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है, आप सोचो कि हम कहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज करें कहाँ ये करें, तो दोनों ही फॉर्मूला से आपकी है जो एसएन सम है कितनी भी टर्म्स का फाइंड आउट हो जाएगा। पर अगर आपको लास्ट टर्म दे रखी है तो ये फॉर्मूला थोड़ा इजी रहता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो दोनों ही फॉर्मूला से हम जो है कितनी भी टर्म्स का सम पता कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, ये स्टूडेंट्स करते हैं थर्ड क्वेश्चन। इन एन एपी गिवन हमें क्या है ए 5 गिवन है, डी की वैल्यू हमें 3 गिवन है और लास्ट टर्म ए एन मीन्स 50 गिवन है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है एस और एस एन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन के आपके टोटल 10 पार्ट्स हैं जिसमें कुछ वैल्यूज गिवन है और कुछ मिसिंग है जो हमें उनकी हेल्प से फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं पहले, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट n फाइंड आउट करना है हमें। तो n फाइंड आउट करने के लिए हम जनरल फॉर्मूला ही यूज करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d।
ठीक है। ए एन मीन्स लास्ट टर्म क्या है आपके पास 50, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, एन हमने फाइंड आउट करना है और डी क्या गिवन है 3, तो इनटू में 3, ये 5 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा -5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 3, तो यहाँ पे आपके पास 45 है क्या, 50 में से 5 माइनस करेंगे, ये 3 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड इक्वल टू n माइनस 1, 15 3 जा 45, तो ये -1 इधर आके क्या हो गया +1, एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16, ठीक है। नाउ एस एन मीन्स सम ऑफ 16 टर्म्स, क्योंकि एन हमारी क्या आई है 16 आई है, ठीक है, तो हमने एस एन मीन्स एस 16 फाइंड आउट करना है, तो हमें लास्ट टर्म गिवन है स्टूडेंट्स, इसलिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं n/2 a प्लस एन, क्लियर। तो यहाँ पे S16 आपकी क्या आएगी 16/2, ए हमारी क्या गिवन है यहाँ पे 5 और लास्ट टर्म मीन्स ए एन हमारे पास क्या है 50, 16/2 मल्टीप्लाई में क्या हो गया 55, ये वैसे कैंसिल हो गया 2 8 जा 16, तो यहाँ पे आप 8 यूज कीजिए, 8 मल्टीप्लाई 55, तो आंसर क्या रहेगा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44, ठीक है, ये आपके दो आंसर आ गए, मीन्स ये S16 आ गई एंड दिस वन इज एन, क्लियर। दो ही चीजें फाइंड आउट करनी थी एस और एस एन, जब हमने एन फाइंड आउट कर ली तो एस एन हमारी क्या होगी, ये 16 है तो S16 मीन्स हमें 16 टर्म्स का सम पता करना था, दैट इज 440, क्लियर। नाउ सेकंड पार्ट ए इज 7, ए 13 35, हमें अब डी पता करनी है और एस 13 पता करनी है, ठीक है, तो डी फाइंड आउट करने के लिए भी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं जनरल फॉर्मूला, क्लियर। देखिए आपके पास 4 वैल्यूज गिवन है, लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है, एन है और डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, इन चारों में से कोई भी वैल्यू अगर मिसिंग है, चारों में से कोई एक वैल्यू, ठीक है, मिसिंग है, तो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से पता कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए एन मीन्स लास्ट टर्म दैट इज 35, ए 13 है और ये हमारी लास्ट टर्म है 35, ए की वैल्यू क्या है 7, एन इस बार हमने क्या लिया है 13, क्योंकि ये ए 13 था और डी यहाँ पे हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये +7 इधर आके क्या हो गया -7, ठीक है, इक्वल टू 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 क्या हो गया स्टूडेंट्स आपका 12, ठीक है, 12D, तो यहाँ पे आपका क्या रहा 28, ये 12 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, तो D की वैल्यू क्या आई 2 6 जा 12, 2 14 जा 28, 2 3 जा 2 7 जा, ठीक है 14, तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7/3, ठीक है, मीन्स ये 4 के टेबल पे कट रहा था, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 7/3। नाउ S13 हमें लास्ट टर्म गिवन है, इसलिए हम n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या है 13, फर्स्ट टर्म हमें क्या गिवन है 7 और लास्ट टर्म क्या गिवन है 35, मीन्स जो a 13 हमें गिवन थी, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए 13/2 मल्टीप्लाई 7 और 5 12, 3 और 1 4, तो ये कैंसिल हो रहा है 21 पे, अब हमारे पास रहा क्या 13 मल्टीप्लाई 21 S13, तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 1 जा 1 और 2 1 2 जा 2, तो यहाँ पे क्या आया आपके पास S13 की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 273, ठीक है 273, क्लियर। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, बस आपको अगर इन चार वैल्यूज में से कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जनरल फॉर्मूला यूज कीजिए, ठीक है, फिर जो भी आपको एस एन दे रखा है S13 दे रखा है, कोई भी टर्म का सम दे रखा है कहीं तक, तो वो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो, अगर लास्ट टर्म गिवन है, नहीं तो सेकेंड वाला, क्लियर, ओके। चलिए स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट करते हैं, गिवन है A12 37 D3 है और हमें A फाइंड आउट करना है और S12 फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जनरल फॉर्मूला की हेल्प से हम पहले A पता करेंगे, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D, ठीक है, तो यहाँ पे ये जनरल फॉर्मूला है, जो आपके पास A12 गिवन है, तो A12 को अब हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 11D, तो वही चीज आपके पास आने वाली है 12 माइनस 1 मीन्स 11, यहाँ पे A12 गिवन है,
मीन्स ए प्लस 12 माइनस 1 11 टी। ठीक है, तो जहां पे आपको इस टाइप में दे रखा हो आप सिंपल ही यूज कर सकते हो, ए 12 इक्वल टू ए प्लस 11 टी। तो यहाँ पे ए 12 हमारे पास 37 है, ए इज नॉट गिवन, ए तो हमें फाइंड आउट ही करना है। डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, 37, ये 11 3 जा 33, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। ठीक है, अब देखिए S12 पता करना है, तो फॉर्मूला आपको लास्ट टर्म गिवन है, S12 ही पता करना है और A12 हमें गिवन है। तो यहाँ पे फिर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, n/2 a प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ पे S12 हमें फाइंड आउट करना है, n हमारी 12 है, a हमारी जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 4, अभी अभी फाइंड आउट की हमने, और जो लास्ट टर्म है दैट इज 37। तो ये 2 6 या 12 कैंसिल हो गया, S12 आपका क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई 7 और 4 11, 3 और 1 4। तो S12 की वैल्यू आपके पास आ गई 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 246। ठीक है, एक आंसर ये आया और आपका एक आंसर ये आया। इज इट क्लियर? बिल्कुल इजी सा था। ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको A3 इक्वल टू 15 गिवन है, S10 गिवन है, इस बार हमें 125, और हमने D और S10 पता करना है। तो यहाँ पे अगर हम जनरल फॉर्मूला के थ्रू मीन्स A3 इक्वल टू A प्लस 2D, ठीक है, इस फॉर्मूला की हेल्प से अगर हम पता करना चाहें तो आप देखिए सिर्फ A3 गिवन है, ना तो हमें A गिवन ना हमें D गिवन। तो हम क्या करेंगे इस बार इस क्वेश्चन में, तो A3 की वैल्यू पहले पुट कर दीजिए 15 इक्वल टू A प्लस 2D। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे 2D को इधर लाके माइनस कर लेंगे और ए की हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो अब हम पहले S10 का फॉर्मूला यूज करते हैं। S10 का फॉर्मूला क्या रहेगा, S10 अब हमें लास्ट टर्म तो गिवन नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला तो हम यूज कर नहीं सकते क्योंकि हमें A10 गिवन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे S10 हम क्या यूज करेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 10 है, 10/2 2a की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की, यहाँ पे देखिए 15 माइनस 2d, तो यहाँ पे आप 15 माइनस 2d रख लीजिए प्लस n माइनस 1 मीन्स 10 माइनस 1, और d इज ऑल्सो नॉट गिवन, डी को एज इट रहने दीजिए, डी भी गिवन नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए 2 5 जा 10, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 5, यहाँ पे 2 15 जा 30 और 2 2 जा 40, और यहाँ पे 10 माइनस 1 9, 9 को डी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 90। क्लियर हो रहा है? ये थोड़ा सा आपको उलझाया गया है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम जो ए है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 2d को इधर लाके। तो जब हम S10 की जो फॉर्मूला है यूज करेंगे वहां पे a की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो फिर 2 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे हमारे पास d भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पे ये 9d आ जाएगा। क्लियर? कुछ क्लियर हो रहा है कि यहाँ से हमें डी की वैल्यू पता चलने वाली है। S10 इक्वल टू, अच्छा S10 की बच्चों अपने को वैल्यू गिवन है, S10 हमारे पास क्या है 125, तो ये जो 5 है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू 30, और यहाँ पे 9d में से 4d माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचा 5d। क्लियर? 5 25 जा 125, तो यहाँ पे 25, ये 30 इधर आके क्या हो गया माइनस इक्वल टू 5d। तो 25 माइनस 30 मीन्स आपके पास क्या बचा -5 इक्वल टू 5d, -5 इक्वल टू 5d। तो ये 5 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। ठीक है, d की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई जो हमने फाइंड आउट करनी थी। A10 क्या होगा a प्लस 9d, तो हमें ये तो पता होना चाहिए बट ए इज नॉट गिवन, तो हम क्या करेंगे डी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी ए की वैल्यू। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे देखिए 15 माइनस 2d, डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई -1। ठीक है, इक्वल टू ए, तो यहाँ पे 50 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स 17। ठीक है, नाउ A10 मीन्स a प्लस 9d, a प्लस
9D। ठीक है, तो A की वैल्यू 17 आई है प्लस 9, D की वैल्यू हमारे पास क्या थी, -1। तो यहाँ पे देखिए 17, 9 1 जा 9, माइनस का प्लस माइनस माइनस, तो A 10 की वैल्यू आपके पास आ गई 8। ठीक है, A 10 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8, और डिफरेंस हमारा क्या आया था -1। क्लियर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं तो ना तो ए गिवन है ना डी गिवन है, तो हमको अदर वेरिएबल की फॉर्म में ही एक वेरिएबल की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, फिर हम S10 का फॉर्मूला यूज करके डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज गिवन D5 S975 फाइंड A एंड A9। ठीक है, तो यहाँ पे हम जनरल फॉर्मूला की हेल्प नहीं ले सकते क्योंकि ओनली D गिवन है, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। S9 मीन्स n/2 मीन, चलो पहले फॉर्मूला ही लिख लो, Sn इक्वल टू n/2 2A प्लस n-1D। ठीक है, चलिए S9 करना है हमें, तो S9 Sn की जगह क्या आएगा S9, 9/2। ठीक है, 2A हमें गिवन नहीं है, फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, प्लस n-1, n हमें हमारे पास क्या है 9, 9 - 1, और D क्या गिवन है हमारे पास 5। क्लियर। ठीक है, मीन्स ए की वैल्यू मिस है ए, तो वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी इजिली इस फॉर्मूले के थ्रू। S9 भी हमें गिवन है 75, ये 2/9 इधर मल्टीप्लाई, 9/2 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या रहा हमारे पास 2A प्लस, यहाँ पे 8 रह गया, 8 5 जा 40। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, मीन्स यहाँ पे आ गया ये 22 जा 50/3 इक्वल टू 2A प्लस 40 है, ये 40 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल में क्या रह जाएगा हमारे पास 2A। ठीक है, तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ गया, यहाँ पे रहा 50 और ये 43 जा 120। ठीक है, तो यहाँ पे 2A आपके पास, 120 में से 70 माइनस 50 माइनस करेंगे तो -70/3, और ये 2/1 इधर आके क्या हो जाएगा 1/2। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, मीन्स ए की वैल्यू आपके पास आ गई -35/3। ठीक है, -35/3। अब हमें क्या पता करना है A9 मीन्स A प्लस 8D, तो A की वैल्यू हमारे पास क्या आई -35/3 प्लस 8, D की वैल्यू हमें क्या गिवन है 5 इंटू में 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -35/3 प्लस 8 5 जा 40, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे एलसीएम लेके वैल्यू फाइंड आउट करेंगे A9 की, तो यहाँ पे तो -35 ही आ गया, और ये 4 3 जा 12 120, तो A9 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 10 में 5 माइनस करेंगे 5, 11 में 3 गए 8। ठीक है, तो 85 पॉजिटिव का, बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर इज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर, तो A9 हमारे पास क्या आ गया 85/3। क्लियर। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, पर प्रैक्टिस आपको जरूर करनी पड़ेगी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, वहीं पे क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। ठीक है, तो एस एन की हेल्प से ही हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और फिर हमने A9 पता कर लिया। क्लियर। नाउ इज सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, given A equal to 2D8 SN90 find N and AN। हमें A गिवन है, D गिवन है, SN जो है 90 गिवन है, N और AN फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे भी हम SN फॉर्मूला को ही यूज करते हैं, n/2 2A प्लस n-1D, Sn की वैल्यू 90। ठीक है, अभी हमें n तो फाइंड आउट करना है, n हमें पता नहीं, तो ये पार्ट भी आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बन जाएगी जब हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करके n की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, हल्का सा यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, पर इजी है। ठीक है, इजी है मीन्स जो हम 5 पार्ट्स कर चुके हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होगा, थोड़ा हटके है ये क्वेश्चन। यहाँ पे 2A की वैल्यू क्या है 2, तो 2 × 2 प्लस n-1, D की वैल्यू क्या है 8। क्लियर।
तो ये देखिए ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 19 मल्टीप्लाई 2, एन को इधर ही रहने दो, इक्वल टू एन, 2 टू जा 4, यहाँ पे प्लस एन को 8 से मल्टीप्लाई किया 8n, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8 1 जा 8, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास 180। यहाँ पे ये एक बार फिर स्टेप चलते हैं, 8n माइनस 4, -8 में से +4 करेंगे तो -4। अब देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन बन रही है, 8n² और यहाँ पे माइनस का 4n, 8n², n की 1 और 1 पावर प्लस होगी 2, और ये क्या हो गया 4n। मीन्स अगर हम इक्वेशन सेट करते हैं तो 8n² माइनस 4n, इसको 180 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 180 हो गया, इक्वल टू 0। देखिए इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 टू जा 8, 4 1 जा 4, और यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो फाइनल इक्वेशन हमारी ये बनी, 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। तो हम मैंने आपको बताया हुआ है कि इसकी जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को हमने टू टर्म्स में स्प्लिट करना है। कैसे करना है कि अगर उनको ऐड करेंगे तो वो आपकी मिडिल टर्म ही बननी चाहिए, ठीक है। अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो फर्स्ट और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो हम करेंगे कैसे, देखिए फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करके देखो, 45 टू जा 90, तो 90 का फैक्टर बना लो। देखिए 2 45 जा, 3 15 जा, 3 5 जा, आपके पास फैक्टर क्या बने, 2 3 3 5। देखिए तो हम हमें क्या चाहिए, बीच में n चाहिए खाली, तो हम क्या करेंगे, 5 टू जा 10, 3 3 जा 9, मीन्स 10n में से अगर 9n माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या रहेगा 1n, और मल्टीप्लाई करने पे 10 9 जा 90, बोथ कंडीशंस आर फुलफिल। सो 2n² माइनस, ब्रैकेट शुरू कर लो, 10n माइनस 9n, ठीक है, और यहाँ पे -45 इक्वल टू 0। तो 2n² माइनस, ये माइनस का 10n हो गया क्योंकि बाहर नेगेटिव इंटीजर है, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, और ये प्लस का 10n माइनस 45 इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ ग्रुपिंग करके हम कॉमन फैक्टर ले लेंगे इनमें से। देखिए इन दोनों में से 2n कॉमन है हमारे पास, तो यहाँ पे रह गया आपके पास n, और यहाँ पे 2 5 जा 10 मीन्स 5 रह गया। इन दोनों के पास 9 कॉमन है, तो यहाँ पे n रह गया, और 9 5 जा 45 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए n-5 दोनों के पास है, n-5 कॉमन ले लिया, यहाँ पे रहा हमारे पास 2n, और यहाँ पे +9 इक्वल टू 0। यहाँ पे एक बार तो n-5 इक्वल टू 0 रख लो, n की वैल्यू क्या आ गई 5, और एक बार 2n + 9 इक्वल टू 0 रख लो, तो यहाँ पे 2n, ये +9 उधर जाके -9, और ये 2 डिवाइड हो जाएगा, बट दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर है, तो ये नॉट पॉसिबल, ये तो हो नहीं सकती n की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में आ गई। पर n की वैल्यू फिर हमारी क्या होगी 5, n की वैल्यू क्या होगी 5, तो ये हमारा एक तो आंसर आ गया n इक्वल टू 5। नाउ an का मीन्स n अभी अभी हमारे पास क्या आया 5, मीन्स आपको a5 की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो a5 क्या होगा आपका a + 4d, a आपके पास गिवन है, यस a 2 है, और 4d की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है 8, तो यहाँ पे 4 8 जा 32, तो यहाँ पे a5 हमारे पास क्या आ गया 34, मीन्स जो an था, an का मतलब a5, तो वो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 34, ठीक है। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डिपेंड ऑन प्रैक्टिस कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो। क्वेश्चन इजी है, बस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर हम इसे मिडिल टर्म को सब्ट्रैक्ट करके n की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर, ओके। चलिए स्टूडेंट्स सेवंथ पार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन का। a इक्वल टू 8, an 62, sn 210, और हमें फाइंड करना है n एंड d, ठीक है। तो sn देखिए हमें लास्ट टर्म गिवन है an, तो sn का हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, n/2 a प्लस n, ठीक है। तो sn हमें क्या गिवन है 210, n हमने फाइंड आउट करना है, और फर्स्ट टर्म इज 8 एंड लास्ट टर्म an मीन्स 62, ठीक है। an मीन्स लास्ट टर्म है आपकी,
तो ये देखिए आप क्या होगा, ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 210 इंटू 2 इक्वल टू n, और यहाँ पे ये क्या हो गया 70, ठीक है, मीन्स ये 70 n बन गया आपका। यहाँ पे 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 70 जो मल्टीप्लाई था इधर आके क्या हो गया डिवाइड, 0 से 0 कैंसिल, 7 6 जा 42, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6, n की वैल्यू क्या आ गई 6। नाउ डी हमें क्या दे रखा है, ए एन 62, ए एन मीन्स A6 62 है, ठीक है, ए एन का मतलब क्या हो गया, क्योंकि एन हमारी 6 आ गई, तो A6 हमें कितना गिवन है 62, तो A6 की वैल्यू क्या होगी A प्लस 5D, ठीक है, तो यहाँ पे 62 रख दो, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 8 है, प्लस 5D, डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो ये +8 इधर आके क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू 5D, तो यहाँ पे 4 और 5 54 इक्वल टू 5D, तो D की वैल्यू हमारे पास 54/5 आ गई। इज इट क्लियर, फ्रैक्शन में आई आपकी जो D है, D की वैल्यू, ये आपके पास N की वैल्यू आ गई, और ये किसकी वैल्यू आ गई D की। नाउ गिवन ए एन इक्वल टू 4 डी टू एस एन -14, और हमें एन और ए फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखिए पहले एस एन इक्वल टू, आपके पास लास्ट टर्म गिवन है, तो हम क्या करेंगे, एस एन इक्वल टू n/2, हमने ए भी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं ए प्लस एल, ठीक है, ए प्लस एल, एस एन हमें क्या गिवन है -14, एन हमें गिवन नहीं है, फाइंड आउट करनी है, ए इज ऑल्सो नॉट गिवन, ए भी गिवन नहीं है, और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 4, लास्ट टर्म क्या है 4, ठीक है, ये 2 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई -28 एन ए प्लस 4, यहाँ पे 2 टर्म्स मिसिंग है स्टूडेंट्स, तो एक बार इसको एज इट पढ़ा रहने दीजिए, पहले हम ए एन की हेल्प से देखते हैं क्या हो सकता है। ए एन इक्वल टू 4 है, ए एन मीन्स ए प्लस n-1d, ठीक है, ए एन हमें 4 गिवन है, और ए हमने फाइंड आउट करना है, एन भी हमने फाइंड आउट करना है, और डी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, ठीक है, तो 4 इक्वल टू ए प्लस 2 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 2n, और ये -2, क्लियर यहाँ तक, ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा +2 इक्वल टू ए प्लस 2n, मीन्स ए प्लस 2n आपके पास क्या आ गया 6, 4 और 2 6। यहाँ पे हम इस इक्वेशन की हेल्प से ए की वैल्यू डिराइव कर लेते हैं, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे जब ए की वैल्यू डिराइव करेंगे वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वो ए की फॉर्म में ए की वेरिएबल में क्वेश्चन बन जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 - 2n। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन दिस इक्वेशन, यहाँ पे देखिए -28 एन, ए की वैल्यू क्या करें 6 - 2n + 4, ठीक है, ए की जगह हमने क्या फिल कर दिया 6 - 2n, क्लियर। ये बार बार मैं कह रही हूँ कि डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, क्वेश्चन इजी है बट आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी। 6 और 4 10 और -2n, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आएगा 10n, और यहाँ पे 10 2 जा सॉरी 2n², 2n को n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2n² की इक्वेशन क्या सेट हुई आपकी -2n² प्लस 10n, और ये -28 इधर आके क्या हो जाएगा +28 इक्वल में 0। तो देखिए 2 कॉमन फैक्टर है, और फर्स्ट टर्म को हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे -2 से पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। जब -2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, एक तो हर एक टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करने पे ये देखिए n² -5n -14, ठीक है, क्योंकि माइनस से डिवाइड कर रहे हैं -2 से। अब हमें मिडिल टर्म सेपरेट करनी है कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा 14 रहे, और माइनस करने पे क्या है 5, तो 7n - 2n, ठीक है, 7n - 2n, तो 7 में 2 माइनस करेंगे 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 14, क्लियर। तो ये क्या हुआ आपका, अब यहाँ पे देखिए n², चलिए रब कर देते हैं, यहाँ पे देखिए n² -7n + 2n -14 इक्वल टू 0। अब हम ग्रुपिंग करके कॉमन फैक्टर ले लेंगे, यहाँ पे रहा n, n - 7, और यहाँ पे +2,
n माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे n रह गया और यहाँ पे क्या रह गया -7। इन दोनों के पास 2 कॉमन फैक्टर था, 2 ले लिया तो यहाँ पे n और यहाँ पे -7। नाउ n माइनस 7 कॉमन है तो इसके ले लिया हमने, यहाँ पे रह गया n और यहाँ पे +2 इक्वल टू 0। नाउ जीरोस क्या होंगी इन दोनों की, s माइनस 7 तो ये +7 हो गया, एक n+2 इक्वल टू 0 तो ये +2 उधर जाके क्या हो गया -2। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव टर्म है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इट्स मीन्स हमारी n की वैल्यू क्या आ गई 7। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 7। अब हमें क्या पता करना है, a पता करना है। यहाँ पे a n का मतलब क्या हो गया, a 7 हो गया, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास 7 आई है। ठीक है, तो a 7 क्या होता है स्टूडेंट्स, a + 6d। क्लियर, a 7 की वैल्यू फिर a n मीन्स a 7, ये बात क्लियर होगी आपके, n था तो ये 7 आया, n a 7 इक्वल टू 4 है, तो a 7 क्या है हमारे पास 4, a हमने फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू 2 है हमारे पास, क्या है d की वैल्यू 2, तो 4 इक्वल टू 6 2 जा 12, ये जो 12 है इधर आके माइनस हो गया, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -8। ठीक है, अभी तक हमने 8 पार्ट किए हैं, 8 पार्ट में 2 पार्ट ऐसे आए हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है और हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके n फाइंड आउट किया है। क्लियर, तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, 9th पार्ट है जो आपका थर्ड क्वेश्चन का, गिवन a इक्वल टू 3 n 8 s 192, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, d फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए s 192 हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी गिवन है, 8 है, मींस यहाँ पे 8 टर्म्स का हमें सम गिवन है, ये s 8 है। ठीक है, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, पहले आप sn का फॉर्मूला लिख लीजिए, sn n/2 2a प्लस n-1 d। क्लियर, यहाँ पे आपको 8 टर्म्स है टोटल, मींस s8 गिवन है हमें, 8/2 2a, a की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 3 प्लस n-1 मींस 8 - 1 मल्टीप्लाई में d। अब यहाँ पे देखिए s8 की वैल्यू हमारे पास क्या है 192। ठीक है, ये 2 4 जा 8, ये 4 इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। क्लियर, 3 2 जा 6, 8 में से 1 गए 7 डे। यहाँ पे देखिए 4 4 जा 16, 3 बचे, 4 8 जा 32, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया 48, और ये 6 है जो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा माइनस, इक्वल टू 7d। तो यहाँ पे आपके पास 42 बचा, d की वैल्यू हमारे पास 42/7, 7 6 जा 42, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। ठीक है, d की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। क्लियर, now 10th part, L equal to 28, S 144 and there are total 9 terms हैं। टोटल कितनी टर्म्स गिवन है हमें 9, मीन्स जो ये आपको S दे रखी है तो ये S 9 है, मीन्स 9 टर्म्स का सम है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है A। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है इसलिए हम एस एन का फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, n/2 a प्लस एन। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन मीन्स जो आपकी एस 9 है दैट इज 144, एन की वैल्यू टोटल कितनी टर्म्स है 9, यहाँ पे एस एन का मतलब एस 9 है आपके पास। क्लियर, तो यहाँ पे 9/2 ए हमें पता नहीं और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 28। यहाँ पे देखिए 144, ये 9/2 लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। ठीक है, और यहाँ पे क्या रहा आपके पास a प्लस 28, ये कैंसिल हो रहा है, 9 1 जा 9, 5 बचे, 9 6 जा 54। ठीक है, तो ये 16 आ गया, 16 2 जा 32, ये प्लस 28 इधर आके क्या हो गया -28, a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4, a की वैल्यू क्या आ गई 4। बिल्कुल, ये तो दोनों क्वेश्चन दोनों ही पार्ट बहुत इजी थे, आपने बस फॉर्मूला यूज करके उसमें वैल्यूज पुट करनी है, d और a की वैल्यू आपकी आ जाएगी। क्लियर, ओके। Now students, fourth question is how many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। हमारा जो ये AP गिवन है
इस एपी में हम कितनी टर्म्स लें ताकि उनका सम कितना हो 636। कहने का मतलब क्या है कि हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एन पता करनी है। ठीक है, तो हाउ मेनी टर्म्स मैंने एन पता करनी है। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एस एन एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो यहाँ पे एस एन हमें क्या गिवन है 636, एन हमें पता नहीं। ठीक है, टू ए की वैल्यू क्या है 9। देखिए यहाँ पे ए आपके पास 9 है, और डी की बात करें तो डी है आपके पास A2 माइनस A1 मीन्स 17 माइनस 9। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है 8 है। ठीक है, तो चलिए ये वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। 2 मल्टीप्लाई 9, ए की वैल्यू एन हमें पता नहीं। ठीक है, और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8। अब देखिए ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू एन, यहाँ पे 9 टू जा 18 प्लस 8 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 एन, 8 वन जा 8 माइनस 8। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 6 टू जा 12, 3 टू जा 6 और 1 7, 2 6 जा 12। ठीक है, 1272। नाउ एन, यहाँ पे 8 18 में से 8 माइनस होंगे तो 10 प्लस 8 एन। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका क्या बना ये 10n प्लस 8n स्क्वेयर। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे देखिए 8n स्क्वेयर प्लस 10n, ये जो प्लस का है राइट हैंड साइड आगे क्या हो गया माइनस का। ठीक है, तो ये जो इक्वल में क्या रहेगा आपके पास 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें 2 है जो कॉमन फैक्टर है, तो पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमें फैक्टराइज करना इजी हो जाए। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4n स्क्वेयर रह जाएगा, यहाँ पे 5n रह गया, और यहाँ पे 636 इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब भी आपको एन फाइंड करना होता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पे मिडल टर्म को स्प्लिट करके इसके हैं जो फैक्टर निकालने होंगे, फिर हमें एन की वैल्यू पता चलेगी। क्लियर, तो मिडल टर्म को कैसे स्प्लिट करेंगे स्टूडेंट्स, कि वो दो टर्म अगर हम ऐड करेंगे तो 5n आना चाहिए, और उन दोनों टर्म्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड टर्म की प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। पहले आप देखिए फर्स्ट और थर्ड टर्म की प्रोडक्ट है क्या, 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 जा 24। ठीक है, 4 3 जा 12 और 2 14, 4 6 जा 24 और 1 25। ठीक है, तो ये फर्स्ट और थर्ड टर्म की प्रोडक्ट है। तो इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर बना लेंगे मिडिल टर्म को सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, यहाँ पे 6 3 6 आ गया, यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6 2, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, यहाँ पे 3 से 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। नाउ 53 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर। तो हम किस टाइप से फैक्टर बनाए कि ऐसी दो टर्म्स लेनी है हमको, इनके अकॉर्डिंग की ऐड करने पे हमारा क्या आना चाहिए 5n। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर 53 में से माइनस कर देते हैं 53n में से, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। ठीक है, 53 में 48 जाएंगे तो आपके क्या आ जाएगा 5n, और 53 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा क्योंकि ये फैक्टर ही इसके है। क्लियर, तो चलिए इसके हम बनाते हैं फैक्टर। यहाँ पे देखिए 4n स्क्वेयर प्लस 5n की जगह हम क्या लिखें 53n माइनस 48n। ठीक है, और प्लस यहाँ पे ऐसे करो माइनस, जो है माइनस का इधर कर लो 48n और प्लस 53n, ताकि इसके जो है कॉमन फैक्टर लेना इजी हो जाए। -636 इक्वल टू 0। देखिए आप उस टाइप में भी रख सकते हो 53 यहाँ पे रख के 48, पर ये मैंने इसलिए रिवर्स कर दिया क्योंकि दोनों के पास 4 कॉमन फैक्टर होगा और इन दोनों के पास 53 कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम ग्रुपिंग करके कॉमन फैक्टर्स ले लेंगे। यहाँ पे 4n है तो यहाँ पे आपका n रह गया 12 4 जा 48। ठीक है, यहाँ पे प्लस 53 कॉमन ले लिया,
यहाँ पे n रह गया। देखिए 636 को 53 से आप डिवाइड करके देखो, 53 बन जा 53, 10 रहा आपका 6 और यहाँ पे 2, 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है। 12 पे आ गया आपका, मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा -12। इस वजह से ये वाला फैक्टर इधर ले लिया और ये वाली टर्म इधर ले ली, क्लियर, क्योंकि कॉमन फैक्टर लेना इजी हो गया। अब देखिए ये चीज सेम है, n-12 n-12, तो n-12 को हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे आपका रह गया 4n और यहाँ पे क्या रह गया 53 इक्वल टू 0। अब देखिए हम जीरो से निकालेंगे, n-12 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई +12, ठीक है। 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, 4n ये इधर जाके क्या हो गया -53, n की वैल्यू क्या आ गई -53, 4 मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या हो गया डिवाइड, तो टर्म आपकी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इट्स मीन्स आपकी n क्या आ गई 12, ठीक है। मीन्स हम 12 टर्म्स लेंगे और उन 12 टर्म्स का सम आपका क्या होगा 636। इज इट क्लियर? क्लियर, ओके। स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा आपका, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। फर्स्ट टर्म मींस ए आपको क्या गिवन है 5, द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म मींस ए एन या फिर इसको हम एल भी लिख सकते हैं, दैट इज 45, ठीक है। एंड द सम इज 400 और एस हमें क्या गिवन है 400। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एक तो हमें एन फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स, क्लियर, और एक हमें क्या पता करना है कॉमन डिफरेंस, क्लियर। नाउ यूजिंग द फॉर्मूला एस एन n/2 a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला इस बार हमने क्यों यूज किया, बिकॉज लास्ट टर्म इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो एस एन मीन्स क्या है आपके पास 400 इक्वल टू एन हमें गिवन नहीं है, फाइंड आउट करनी है बाय 2, ए की वैल्यू 5 है एंड लास्ट टर्म इज 45, ठीक है। ए एन को हम एल भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज मत होना कि एल तो गिवन ही नहीं है, ए एन इज लास्ट टर्म। तो यहाँ पे 2 इधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई, 400 2 जा 800 हो गया इक्वल टू एन और ये क्या बन गया 50, ठीक है। 45 प्लस 5 50, ये 50 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू एन, जीरो से जीरो कैंसल, 5 बन जा 5, 3 बचे 5 6 जा 30, मीन्स एन आपकी क्या आ गई 16, ठीक है। एक आंसर तो चलो आ गया आपके पास। नाउ फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। देखिए आपको ए एन 45 दे रखी है, तो एन आपकी क्या आई है 16, इट्स मीन्स आपको क्या दे रखा है ए 16 इक्वल टू 45, ठीक है। तो ए 16 का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस 15 डी, ए प्लस 15 डी, ए आपको क्या गिवन है 5 प्लस 15 डी इक्वल टू 45, 15 डी 45, ये 5 प्लस राइट हैंड साइड आके क्या हो गया -5, 15 डी इक्वल टू 40, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस स्टूडेंट्स क्या आ रहा है 40/15, तो 5 इज कॉमन फैक्टर, 5 8 जा 5 3 जा, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ गई 8/3, ठीक है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था, डी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8/3, ओके थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली, मींस जो हमें फर्स्ट टर्म है ए है दैट इज गिवन 17 एंड लास्ट टर्म ए एन दैट इज गिवन 350, ठीक है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी इज गिवन 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ टर्म्स, तो कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका सम क्या होगा मींस एस पता करना है, ठीक है। तो आप सोचोगे इस बार हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे रखी है, तो हम एस वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं n/2 a प्लस एन, ठीक है। बट ये यहाँ पे अभी यूज नहीं हो पाएगा बिकॉज टू टर्म्स आर मिसिंग, ठीक है। एस एन की वैल्यू भी नहीं गिवन हमें और एन की वैल्यू भी नहीं गिवन, तो अभी हम इसे नहीं यूज कर पाएंगे। हम पहले जनरल फॉर्मूला की हेल्प से एन फाइंड आउट करेंगे। जनरल फॉर्मूला हमारा है क्या ए एन ए प्लस n-1 डी, ठीक है। ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 350, ए की वैल्यू 17,
एन हमने फाइंड आउट करना है और डी इज गिवन 9। ये +17 इधर आके क्या हो गया, -17 इक्वल टू n -1 9। ठीक है, 10 में 7 गए 3, 4 में 1 गया 3 और 3। ठीक है, यहाँ पे 333। ये 9 मल्टीप्लाई, ये इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। अब देखिए 9 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। ठीक है, 6 बचेंगे, 27 इसमें से माइनस करेंगे, 13 में 7 जाएगा तो 6 बचेंगे यहाँ पे। 63 बचा, 63 को जब आप 9 से डिवाइड करोगे, 9 7 जा 63, तो यहाँ पे 37 आ गया, -1। ये 1 इधर आके क्या हो गया, प्लस। ठीक है, तो n की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ गई, 38। एन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 38। ठीक है, एक आंसर तो आ गया। नाउ फाइंड आउट द सम कि एस एन का क्या सम होगा। एस एन मीन्स S38। ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे अब हम, क्योंकि हमें जो है एन पता चल गई है, ए भी पता है एल भी पता है, तो एस एन हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। मीन्स हमें S38 पता करना है। ठीक है, क्योंकि एन हमारी 38 है, तो एन की जगह आप 38/2, ए क्या है हमारे पास 17 और एल लास्ट टर्म 350। क्लियर, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 19 2 जा 38, S38 इक्वल टू 19। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन, ये जब दोनों ऐड होंगे, 7 और 5 और 1 6 और 3, ठीक है, मीन्स 367। 367 को स्टूडेंट्स आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 19 से। 9 7 जा 63। ठीक है, 9 6 जा 54 और 6 60। ठीक है, 9 3 जा 27, 27 और जो 6 है 33। नाउ 7 6 और 3, तो ये ऐड करने पे आपका क्या आ गया, 6973। S38 मीन्स सम क्या आ गया हमारा, 6973, 6973। इज इट क्लियर, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अगर आपको ए और ए एन दे रखी है, तो आप पहले देखोगे कि आपके पास देखिए 4 जो है 4 वैल्यूज हैं, एस एन है, एन है, ए है, एल है, तो कोई 3 वैल्यूज जब गिवन होंगी ना, फिर आप फोर्थ वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, फिलहाल हमारे पास ना तो ये गिवन था और ना ये गिवन था, ओनली 2 वैल्यूज गिवन थी। इस वजह से पहले हमने जर्नल फॉर्मूला यूज करके एन की वैल्यू फाइंड आउट की। क्लियर, क्योंकि जर्नल फॉर्मूला में भी 4 वैल्यूज है आपके पास, तो 4 वैल्यूज में आपके पास 3 वैल्यूज गिवन थी। जब एक वैल्यू मिसिंग हो, तो आप उस फॉर्मूला की हेल्प से उसे यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। S22 पता करना है हमें, ऑफ एन एपी इन विच डी इज 7। डी हमें क्या गिवन है, 7। एंड 22nd टर्म, देखिए 22nd टर्म्स मीन्स लास्ट टर्म, क्योंकि 22 टर्म्स का ही हमें ऐसा जो है सम पता करना है, और 22nd टर्म हमें गिवन है A22। हमें क्या गिवन है, A 149। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए आप, आपके पास लास्ट टर्म है बट फर्स्ट टर्म इज नॉट गिवन, ए की वैल्यू नहीं गिवन है आपको। तो S22 पता करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ए चाहिए। ठीक है, तो ए फाइंड आउट करने के लिए हम A22 की हेल्प लेंगे। A22 मीन्स A प्लस 21D। ठीक है, इक्वल टू 149। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा दिया है, क्योंकि जो जर्नल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, एक बार रिमाइंड कर लो, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1D। ठीक है, तो A22 की बात कर रहे हैं, इट्स मीन्स यहाँ पे 22 माइनस 1D, तो A22 A प्लस 21D। ठीक है, इसलिए हम सीधा ही लगा देते हैं, जो भी टर्म होती है उससे एक कम हम क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे n-1 होता है। क्लियर, ये चीज आप ध्यान में रखा करो। तो यहाँ पे A22 था, तो हमने क्या ले लिया यहाँ पे A प्लस 21D। नाउ ए की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, और डी हमें गिवन है 7। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 149। ए प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ठीक है, ये 147, राइट हैंड साइड आके क्या हो गया, माइनस। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2। ठीक है, ए की वैल्यू क्या आ गई, 2। नाउ वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस एल। ठीक है, एस एन मीन्स S22 हमें फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू 22 है,
फर्स्ट टर्म अभी अभी हमने 2 फाइंड आउट की और L मीन्स लास्ट टर्म दैट इज 149। क्लियर। S22 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 11 और यहाँ पे 151। तो आप 151 को जब 11 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो ये आपका क्या आ जाएगा 1661 मीन्स S20 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1661। इज इट क्लियर। बिल्कुल इजी सा था। ओके।